आप यहां से निकलेंगे, आरएमएल की तरफ जाएंगे, आपको ठीक सामने एक खड़ी बिल्डिंग दिखाई देगी। वो खड़ी बिल्डिंग है JPNIC। जयप्रकाश जी इस देश के अंदर इमरजेंसी के दौरान वो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, प्रखर समाजवादी थे, और देश की इमरजेंसी के दौरान देश को आपातकाल से मुक्त कराने के नायक के रूप में जयप्रकाश जी को पूरा देश श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ याद करता है। जयप्रकाश जी के नाम पे वो बिल्डिंग दिखाई देती है। उसका एस्टिमेट कितना था मालूम आपको? बनाने के लिए जब पूरी कोई भी प्रक्रिया, कोई भी भवन बनाया जाता, उसकी प्रक्रिया के लिए तो उसको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं, DPR, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट। उसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और वो चीजें तय होती हैं कि अब इसके बाद इसमें कोई भी रेट बढ़ेगा नहीं, कोई भी एस्टिमेट अब इसमें रिवाइज नहीं होगा, क्योंकि उसमें विशेषज्ञों के द्वारा एक पूरी एक व्यवस्था बनाई जाती है। DPR था उसका 200 करोड़ का। कितना खर्च हुआ? खर्च हो गया 800 करोड़, और अभी भी अधूरी है। यह है सपा का विकास का मॉडल। 200 करोड़ के प्रोजेक्ट में 800 करोड़ खर्च हो गए। किस मुंह से विकास की बात करते हैं? इनको शर्म भी नहीं आती विकास पे इस प्रकार की चर्चा करने में। दूसरा, आप जाते होंगे यहां से RML की तरफ जाएंगे, आपको बीच में एक नदी दिखाई देती है, गोमती नदी है। गोमती नदी में एक रिवर फ्रंट की कार्रवाई प्रारंभ हुई थी। DPR कितने का था? 300 करोड़ का। खर्च कितना हो गया? 1400 करोड़ खर्च हो गया, और 17 में भी अधूरा। ये जो पैसा खजाने से खर्च हो रहा था, क्या किसी मुख्यमंत्री या किसी मंत्री के खानदान ने पैसा जमा करके तब उससे खर्च कर रहा था क्या? ये प्रदेश के खजाने में, प्रदेश की जनता की जेब पर, उसकी गाड़ी कमाई पर डकैती है ये डकैती। और ये डकैती 17 के पहले लगातार पड़ती थी। तबाह यहां का पब्लिक होता था, अभाव में उमरता था, किसान आत्महत्या करता था। प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। कोई नियुक्ति की प्रक्रिया निकलती थी, एक परिवार के लोग वसूली में निकल पड़ते थे, और किसी भी नौजवान को मैं देख रहा था, यहां पे एक अमेठी की यादव बेटी का भी सिलेक्शन हुआ, इसी में नहीं हुआ, और भी तमाम ऐसे नौजवान हैं। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, उस अमेठी की बेटी का सिलेक्शन 17 के पहले कभी नहीं होता, क्योंकि उसके पिता पैसा नहीं दे सकते थे नियुक्ति के लिए। कोई भी मां बाप पैसा पढ़ाई के लिए दे सकता है, लेकिन उसके बच्चे की नौकरी लगनी है, अनैतिक तरीके से पैसा क्यों देगा? और देना भी नहीं चाहिए। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, और इसीलिए हमने हर भर्ती बोर्ड और आयोग से इस बारे में बहुत स्पष्टता के साथ कहा है कि अगर कहीं भी किसी भी स्तर पर इस प्रकार की शिकायत आएगी तो वह कार्रवाई करूंगा कि वो नजीर बन जाएगी। और हम लोग इसीलिए बड़ी कार्रवाई करते हैं। अगर बड़ा काम करते हैं तो कार्रवाई भी बड़ी करते हैं, और वह बड़ी कार्रवाई इसलिए जिससे उत्तर प्रदेश की पहचान के साथ किसी प्रकार का संकट न खड़ा हो, और वही हमारी पहचान भी है। और उसी पहचान की दिशा से आज हम सब आपके बीच में आए हैं।